बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राहतुल्लाह फ्रॉम कायद-ए-आज़म कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज सवाबी। ठीक है, हमारे पास वीडियो नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, एंटीबायोटिक का चैप्टर चूँकि हमने स्टार्ट किया है, इसकी लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो अभी हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 की, डेफिनेशन ऑफ केमोथेरापी। केमोथेरापी क्या होता है? ठीक है, केमोथेरापी इट मीन्स यूजिंग केमिकल एजेंट दैट आर सेलेक्चुअली टॉक्सिक टू द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैलिग्नेंट सेल। केमोथेरापी क्या होते हैं? देखिए, वो केमिकल एजेंट का मतलब है ड्रग्स। ठीक है, दैट आर सेलेक्टिवली टॉक्सिक टू कॉजेटिव एजेंट, जो कॉजेटिव एजेंट के लिए टॉक्सिक हो। कॉजेटिव एजेंट का मतलब पैथोजन के लिए टॉक्सिक हो, बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक हो, वायरस के लिए टॉक्सिक हो, तो इसको कहते हैं केमोथेरापी। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उनके खिलाफ जो ड्रग्स आप यूज़ करते हैं ताकि इनकी ग्रोथ को स्टॉप करें। या हमारे बॉडी में कोई मैलिग्नेंट सेल होते हैं, मैलिग्नेंट सेल का मतलब ये कैंसरस सेल होते हैं, तो अगर कैंसरस सेल मैलिग्नेंट सेल को कंट्रोल करने के लिए जो आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं ताकि मैलिग्नेंट सेल को कंट्रोल कर दे, ये भी केमोथेरापी में आता है। या अगर हम बात करें दूसरा डेफिनेशन, ठीक है, कि द यूज़ ऑफ ड्रग टू एरेडिकेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एरेडिकेट का मतलब है ख़त्म करना, बॉडी से बाहर निकालना। एरेडिकेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी आपने ड्रग्स का इस्तेमाल किया, क्यों? ताकि आप ख़त्म कर दे, बाहर निकाल दे क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरासिटिक वर्म या मैलिग्नेंट सेल फ्रॉम द बॉडी से, तो इसको कहते हैं केमोथेरापी। ठीक है, केमोथेरापी क्या होती है कि आपने ड्रग्स का इस्तेमाल किया और ड्रग के इस्तेमाल के नतीजे में, रिज़ल्ट में आपने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी से बाहर निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, या कोई पैरासिटिक वर्म को आपने ख़त्म कर दिया, या कोई मैलिग्नेंट सेल, कैंसरस सेल है, उसको आपने बॉडी से ख़त्म किया, इरेडिकेट किया, तो इसको कहते हैं केमोथेरापी। अगर हम बात करें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की, तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दैट आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। देखिए, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स वो ड्रग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया के खिलाफ उसको ख़त्म कराने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अब जो आगे स्लाइड आने वाले हैं उसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हम कौन से ड्रग्स यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ वायरसेस आएंगे उनके ख़िलाफ़ हम मुख्तलिफ ड्रग्स यूज़ करेंगे, लेकिन ये जस्ट एक डेफिनेशन टाइप का है, इसको आप बस रट्टा कर दें। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक का केमिकल सब्सटेंस, एंटीबायोटिक वो सब्सटेंस होता है प्रोड्यूस फ्राम वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसका मतलब ये है कि एंटीबायोटिक हम किसी बैक्टीरिया या किसी फंजाई से भी पैदा करा सकती हैं, और जब एंटीबायोटिक को हमने पैदा कराया तो फिर इसका इस्तेमाल होगा दैट किल आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फिर वो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। मतलब एंटीबायोटिक वो सब्सटेंस है जो हम किसी बैक्टीरिया या किसी फंजाई से उसको तैयार कर लेते हैं, फिर हम किसी बैक्टीरिया या फंजाई के ख़िलाफ़, उनकी ग्रोथ के ख़िलाफ़, उनको किल करने के लिए हम फिर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एंटीबायोटिक। दूसरा होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर तो चूँकि क्लियर नहीं है, लेकिन याद रखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, अगर आप एक बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक लें उसको किल करने के लिए या ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, लेकिन ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस पेश करे, तो इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब यह है कि अगर एक बैक्टीरिया एक एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पेश करते हैं तो इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ कि इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन द इन्विजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी टिश्यू काजिंग डिजीज़ इन द होस्ट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे कहते हैं कि हमारे कोई पैथोजन है, वायरस, बैक्टीरिया, उसने हमारे बॉडी के अंदर एंट्री की, इन्विजन का मतलब एंट्री की,
और फिर हमारे बॉडी के अंदर उसने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लिकेशन का मतलब अपने कापी को बढ़ा दिया, किसने? उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। और एट द एंड हमारे बॉडी के सेल, टिश्यू या आर्गन को उसने डैमेज कर दिया और एट द एंड उसने कोई डिजीज़ काज कर दिया। तो ये आपके पास इन्फेक्शन का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री, बॉडी के अंदर एंट्री, फिर हमारे बॉडी के अंदर उनके अपने तादाद को बढ़ाना, मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे सेल टिश्यू को डैमेज करना और एट द एंड कोई डिजीज़ कज करना, ये आपके पास है इन्फेक्शन। ठीक है। अगर हम बात करें सेप्सिस, एक्चुअली जो सेप्सिस का वर्ड्स है इसका अपना मीनिंग है। सेप्सिस का मतलब होता है वो एनवायरनमेंट जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ज़्यादा मकदार में बैक्टीरिया वायरस अवेलेबल हो, ऐसे इन्वायरमेंट को सेप्सिस इन्वायरमेंट कहते हैं। और एक होता है एसेप्सिस। एसेप्सिस एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर कोई वायरस बैक्टीरिया अवेलेबल ना हो, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल ना हो, तो इसको कहते हैं एसेप्सिस। लेकिन चल हम स्लाइड के ऊपर फोकस करते हैं कि स्लाइड के अंदर क्या लिखा है। सेप्सिस द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया other infectious organism are toxin created by infectious organism in the blood stream which spread throughout the body। यहाँ पर लिखा है कि सेप्सिस क्या होते हैं। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पर ब्लड है, ठीक है। और अगर इस ब्लड वेसल्स में जो मौजूदा ब्लड है, अगर इस ब्लड में कोई बैक्टीरिया या वायरस या किसी बैक्टीरिया या वायरस की टॉक्सिन अगर यहाँ पर मौजूद हो तो इसको कहता है सेप्सिस। ठीक है। देखिए ये आपके पास ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड होता है। अब अगर इसी ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया हो या कोई वायरस हो या किसी बैक्टीरिया का टॉक्सिन यहाँ पर मौजूद हो तो इसको कहते हैं सेप्सिस। ठीक है। अच्छा, इट इज़ अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। जाहिर सी बात है अगर किसी ब्लड के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है तो ये तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है। ठीक है, डेंजरस है बॉडी के लिए। ठीक है, सिर्फ क्योंकि ब्लड तो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा और अगर इसमें कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल है तो ये तो काफ़ी डेंजरस है। सेप्सिस अकर व्हेन केमिकल रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम to fight the infection, trigger to inflammatory response throughout the body, damage multiple organ system। वो कहता है कि मिसाल के तौर पर ये जो ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल के अंदर जो टॉक्सिन है, चूँकि ये ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा, ये किसी भी सेल टिश्यू में जाके वहाँ पर डैमेज काज कर सकता है। तो इसलिए ये जो है ना ये थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन है। अब हम बात करेंगे सुपर इन्फेक्शन की। अ न्यू इन्फेक्शन अकर इन अ पेशेंट हैविंग अ प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि किसी पेशेंट के अंदर ऑलरेडी एक इन्फेक्शन था लेकिन उसको नया इन्फेक्शन भी हो गया तो इसको कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। एग्जाम्पल में वो कहता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अकर इन अ पेशेंट विद वायरल रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। वो कहता है कि मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक पेशेंट है, इसको ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन है लेकिन साथ में उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया। तो एक इन्फेक्शन ऑलरेडी मौजूद था, दूसरा इन्फेक्शन भी आया, इसको कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। ठीक है। और सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर 2 में एक पॉइंट हमने पढ़ा था, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल पे आ जाए और वहाँ पर उसे अपने डिजीज़ के साथ कोई और डिजीज़ भी लग जाए तो उसको कहते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। अच्छा, हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरापी की तरफ। तो एंटी माइक्रोबियल थेरापी का प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एंटी माइक्रोबियल थेरापी का एडवांटेजेस क्या है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि एंटी माइक्रोबियल थेरापी टेक एडवांटेजेस ऑफ द बायोकेमिकल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग। जाहिर सी बात है, देखिए एक ह्यूमन होता है, ठीक है, ह्यूमन, और एक आपके पास बैक्टीरिया होता है। तो ह्यूमन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो अलग होगा, बैक्टीरिया के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो अलग होगा। अब आपने एंटीबायोटिक यूज़ किया, ठीक है, क्या एंटीबायोटिक, अब एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल किया बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। किस चीज़ के ख़िलाफ़? बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। अब ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को तो किल करेगा लेकिन ह्यूमन सेल को वो कुछ नहीं, यानी ह्यूमन सेल का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
तो एक फ़ायदा उसका ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया सेल की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है या किल कर सकता है, ह्यूमन सेल को कुछ नहीं कह सकता। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ देयर सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। इसका मतलब ये है कि जो ड्रग्स आपने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ यूज़ किया, आर इफेक्टिव, ये इफेक्टिव होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, बिकॉज ऑफ देयर सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। वही बात है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब आपने उसके खिलाफ आइसोनाइज़ाइड ड्रग्स इस्तेमाल किया। अब ये ड्रग्स बैक्टीरिया को किल करेगा लेकिन ह्यूमन सेल को कुछ नहीं कह सकता, as they have the ability to injure cell or kill an invading microorganism without harming the host cell। ये जो एंटीबायोटिक है या तो उस एंजर सेल को किल करेगा या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, ह्यूमन सेल को वो कुछ नहीं कहेगा। और ये मेन प्रिंसिपल है किस चीज़ की, एंटी माइक्रोबियल थेरापी की, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्ट है सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इसके ऊपर हम पार्ट 3 का लेक्चर देंगे, क्योंकि ये जितना भी पॉइंट है यहाँ पर वो सारे पॉइंट पर आगे एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास एंटीबायोटिक के लेक्चर नंबर 3 के सेक्शन में होगा, ठीक है।